हफ्ते भर पहले तक लग रहा था कि राजधानी में इस बरस सर्दी आई ही नहीं और हफ्ते भर में ही मौसम ने ऐसी करवट बदली कि पारा गोते खाने लगा। ठंड हर दिन एक नए रिकॉर्ड को रचने में लगा हुआ है। राजधानी में आज सुबह सुबह सफदरजंग पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 2.7 डिग्री सेल्सियस है। इस सीजन का सबसे कम तापमान। जाहिर है हड्डियों तक को गला देने वाली इस ठंड ने राजधानी में जीना दुभर कर दिया है। 12 जनवरी तक के लिए राजधानी के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही ठंड दिल्ली में जो थी उसने 110 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और अब पारे का वो हाल है कि लोगों के लिए 3rd डिग्री का टॉर्चर साबित हो रहा है। ठंड के इस प्रकोप से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में 3rd डिग्री का टॉर्चर, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। अभी और सितम ढाएगी सर्दी। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने आखिर 3rd डिग्री का भी टॉर्चर दे दिया। रात में पारे ने और भी गोता लगाया और ठंड से ठिठुर रही दिल्ली को बर्फ की तरह जमा दिया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी राजधानी में बन रही है लोगों के लिए परेशानी। बीती रात तापमान पहुंच गया 3 डिग्री। जी हाँ, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इस हफ्ते में वैसे वैसे पारा और भी ज्यादा होगा और सर्दी का जो टॉर्चर है वो अभी जारी है। 3 डिग्री तक पारा पहुंच गया। हालांकि कोहरा नहीं है, आसमान लगभग साफ है, लेकिन शीत लहर चलने की वजह से परेशानी लोगों को काफी ज्यादा हो रही है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड सालों का नहीं सदी का रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। ठंड का असर इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात के 2:30 बजे पालम में तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया और 3 घंटे बाद 5:30 बजे भी 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को 4.1 डिग्री। मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्दी का ये सितम और बढ़ेगा और रविवार को पारा गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली से उपासना बख्शी के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों ने ठंड से अपने जीवन को मुहाल बना दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर बिहार तक ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल बना दिया है। भारी ठंड की वजह से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में तापमान 0 के नीचे जा चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 के नीचे जा चुका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। आज 26 ट्रेनें लेट हैं और 12 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। पंजाब और हरियाणा भी ठंड की वजह से बेहाल हैं। हिसार का पारा 1.3 डिग्री तक पहुंच गया और चंडीगढ़ में पारा 3.4 के आसपास फिसल गया है। कोहरा है वो अलग। कितनी मुश्किल में है लोग, जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। इसे सर्दी का सितम कहें या फिर कोहरे का कहर, लेकिन इन दोनों ही चीजों ने कहीं ना कहीं आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो सुखना लेक के किनारे ये जॉगर्स ट्रैक है, लेकिन काफी दिन निकलने के बाद भी जॉगर्स घर से बाहर नहीं निकले हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि कहीं सेहत बनाने के चक्कर में सेहत बिगड़ ना जाए, क्योंकि अगर इस सर्दी में आप घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सर्दी आपको बीमार कर सकती है। सुखना लेक का ये नजारा एक बार फिर आपसे दिखा रहे हैं और अमूमन यही हाल पूरे उत्तर भारत का है। अगर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की ही बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं कोहरे और सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ही बात करें तो सिर्फ
पिछले 10 से 15 दिनों में पहली बार 3 फ्लाइट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कल जो है यहां पर आई हैं। और अमूमन सड़क मार्ग की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर से लेकर चंडीगढ़ के बीच में ही तकरीबन 100 से ज्यादा वाहन टकराने की जो है घटनाएं सामने आई हैं। और इसी तरह रेल भी कहीं ना कहीं समय से लेट चल रही है या फिर कई ट्रेनों को अभी तक रद्द किया जा सकता है। अगर मौसम विभाग की बात पर गौर करें तो आने वाला समय कहीं भी किसी तरह की राहत की खबर नहीं देता है और ये समय और चुनौतियों से भरा हो सकता है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। वादियों से लेकर मैदानों तक शीतलहर का प्रकोप है। श्रीनगर में पारा माइनस में चला गया है। नल का पानी जम रहा है। आखिर कैसे जी रहे हैं लोग, देखा हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। श्रीनगर में सुबह सूरज तो निकला है, लेकिन इससे लोगों को कोई राहत मिल रही है उस पर यकीन करना मुश्किल ही है, क्योंकि बीती रात श्रीनगर में तापमान -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे ठंडा तापमान रिकॉर्ड किया गया है अब तक। लोगों की माने तो काफी परेशान है इस कड़ाके की ठंड से। आम लोगों को निकलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जिस अंदाज से पानी जमने लगा है उससे कहीं ना कहीं पीने की पानी की समस्या भी आम लोगों में देखी जा रही है। बिजली की कटौती ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। फिलहाल मौसम जानकारों का कहना है कि जब तक ये आसमान खुला है तब तक इसी तरह ठंड बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में तापमान और भी गिर सकता है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल भी बुरा है। पटना में ठंड से लोग कितने परेशान हैं, देखा हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। उत्तर भारत में भले ही इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मगर बिहार की राजधानी पटना में थोड़ी राहत है। पिछले कुछ दिनों से गुनगुनी धूप निकल रही है और लोग इस मौसम के बदलाव को एंजॉय कर रहे हैं, मगर उनकी ये खुशी मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ 1-2 दिनों की है। इस वक्त पूर्वैया हवा यहां बह रही है, इसलिए थोड़ी लोगों को राहत है और धूप दिखाई दे रही है, मगर आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से शीतलहर का दौर लौट सकता है। तापमान इस वक्त 2 डिग्री बढ़कर तकरीबन 10 के आसपास है, जबकि अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री चल रहा है। और आप देख सकते हैं पटना में लोग इस वक्त धूप का आनंद ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं, मगर जिस तरीके से शीतलहर पड़ा है, जिस तरीके से शीतलहर का दौर चला है, इसमें कई मौतें भी हुई हैं। और मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों के बाद से फिर से यह दौर लौट सकता है, जब पछुआ हवाओं का दौर शुरू होगा और जो पश्चिमी इलाके हैं, जो पश्चिमी भारत की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, उसका असर यहां पर शुरू होगा। फिलहाल स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर ऐसा अंदाजा है कि अगर एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर लौटा तो फिर से जनजीवन पर असर पड़ सकता है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में लोग ठंड से बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर बिहार तक ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी ठंड की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में तापमान 0 के नीचे जा चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 के नीचे पहुंच चुका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कड़ाके की ठंड है। कोहरे की वजह से ट्रेनों का चलना मुश्किल है और करीब 26 ट्रेनें लेट चल रही हैं और 12 को फिलहाल रद्द किया गया है। उत्तर भारत में जो ठंड है उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई और अहमदाबाद में भी हल्की फुल्की ठंड का असर दिखाई दे रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में तापमान 3 डिग्री नीचे गिर चुका है और अहमदाबाद में भी लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। इन दोनों जगहों पर मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखा हमारे संवाददाताओं ने। जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मुंबई इससे अछूता नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज सुबह 8:30 बजे तक का तापमान 12.6 डिग्री रहा। मुंबई के हिसाब से ये काफी कम तापमान है और पिछले 48 घंटों में मुंबई का तापमान करीब 8 डिग्री गिर चुका है। कल के दिन तापमान 15.5 डिग्री था, आज सुबह 12.6 डिग्री है। यदि मुंबई की हम स्थिति बताएं तो मुंबई में आमतौर पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, कभी तापमान 10 डिग्री के नीचे अब तक नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है मुंबई वासियों के लिए इतनी भी ठंड काफी है, क्योंकि वो इंतजार करते हैं एक ऐसे ठंड की ताकि वो अपने घर से जैकेट निकाल सके, अपने वुलन क्लॉथ निकाल सके और ठंड का एक एहसास ले। तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मुंबई का भी तापमान गिरता जा रहा है, तो ये मुंबई वासियों के लिए वाकई में एक खुशी की बात है। आमतौर पे जब वो घर से बाहर निकलते हैं
सुबह के वक्त 2-3 घंटे चाहे 5 बजे के बाद से 8 बजे तक के बीच में तभी वो ठंड का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ने लगता है, सूरज निकलता है तो तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है और ठंड का एहसास हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए, जहां भारत में कड़कड़ाती ठंड से लोग परेशान हैं, वहीं मुंबई काफी खुश है और मुंबई वासी इस बात को लेकर खुश है कि ठंड का एहसास उन्हें होने लगा है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ वीरेंद्र चिमनावत, मुंबई, आज तक। गुजरात में ठंड का पारा हर साल के मुकाबले में काफी ज्यादा नीचे गिरा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की एक चाय की टपरी पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ठंड की वजह से गरम गरम चाय का मजा ले रहे हैं। जो ठंड है काफी ज्यादा है। अगर गुजरात के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो नलिया का तापमान करीब 4 डिग्री हो गया है, जबकि गिरनार में तो कल इतनी ज्यादा ठंड थी कि वहां पे जो गिरनार जंगल है, वहां के जो झरने हैं वो पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो गए। तो साफ तौर पे जो हर साल के मुकाबले में गुजरात में ठंड काफी ज्यादा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में गुजरात में जो ठंडी हवाएं हैं वो चलेगी और जो ठंड का तापमान है वो और नीचे जा सकता है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। ठंड काफी ज्यादा है और खास करके कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें लेट चल रही हैं और कई ऐसी हैं जिन्हें रद्द भी करना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो दरअसल अभी लेट चल रही हैं। दिल्ली में तापमान जो है वो दरअसल 2.7 डिग्री न्यूनतम तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच का जो फर्क है वो काफी कम है और इस वजह से दिल्ली वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 12 जनवरी तक दिल्ली के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। हिसार में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। वैसे ही चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री पहुंचा हुआ है। ठंड और कोहरे की वजह से 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 26 ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो बिना पता और जानकारी के बिल्कुल ऐसा ना करें। दिल्ली पर सर्दी की मार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल इस सर्दी से निजात संभव नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की वजह क्या है। राजधानी दिल्ली सर्दी के सितम से कराह रही है। दिन हो या रात, ठिठुरन का कहर शिमला और मनाली की याद दिला रहा है। 44 साल में कभी राजधानी ने ठंड के इस हाड़ कपाने वाले रौद्र रूप के दर्शन नहीं किए। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली पर कोल्ड अटैक का ताल्लुक पहाड़ की बर्फीली हवाओं से है, यानी हिमालय से उतरने वाली सर्द हवाएं मैदान में कहर बरपा रही हैं। कल परसों से एक फ्रेश WD आने वाला है, उसके वजह से भी टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। मिनिमम टेम्परेचर जब अप्रोच हुआ था हमारा वो जो लो प्रेशर सिस्टम, वार्म एयर आता है, वार्म एयर एडक्शन बोलते हैं, वो हमारा स्टेशन के हो रहा था, उसके वजह से टेम्परेचर फॉल आगे का 3 दिन तक फॉल नहीं होगा। इससे फॉल नहीं होगा आपको दिल्ली में। राइस होने का संभावना, फॉल होने का संभावना नहीं है, लेकिन 3, 4, 5 तारीख में वो उधर ही जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल, स्नोफॉल होगा। तो 5 के बाद वो निकल जाएगा वहां यहीं से, फिर अगेन इसी जो कल आज जो विंड आ रहा था वैसा आएगा 5 के बाद, फिर थोड़ा आधा डिग्री 1 डिग्री कम होगा। जानकार मानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने ठंड को ये तेवर अख्तियार करने में मदद की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दौर अब भले ही बीत चुका है, लेकिन इसने मौसम के मिजाज में जो गड़बड़ी पैदा की, उसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई है। इसी गड़बड़ी की वजह से बहने वाली सर्द हवाएं राजधानी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों की हड्डियां गला रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि हाड़ कपाने वाली ये ठिठुरन शीतलहर का नतीजा नहीं है और ना ही शीतलहर फिलहाल राजधानी में आने वाली है। ऐसे चलता रहेगा, आपको आएगा जाएगा आएगा, लेकिन सीवियर मतलब शीतलहर अभी आने वाला 1 हफ्ते तक तो नहीं होगा, इतना बोल सकते हैं आप। दिल्ली पर कोल्ड अटैक का कहर कब खत्म होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी का समीकरण बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। कोहरा रेल मुसाफिरों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं। उस पर से ट्रेनों की सही स्थिति के बारे में जानकारी भी मिलने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप चिंतित न हो, आप घर बैठकर जान सकते हैं अपनी ट्रेन का हाल। कड़कड़ाती ठंड के साथ घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है और खासकर वो लोग जो ट्रेन में सफर करते हैं।
कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में ट्रेनों के आवागमन की सही जानकारी नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। आपको बताते हैं आप कैसे घर बैठे ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल फोन से एसएमएस के जरिए या फिर कंप्यूटर के जरिए आप ये जानकारी ले सकते हैं। अराइवल और डिपार्चर टाइम जानने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें AD, फिर स्पेस देकर टाइप करें ट्रेन नंबर और एसटीडी कोड लिखकर 139 पर एसएमएस कर दें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी ट्रेन कहां है तो मैसेज बॉक्स में SPOT लिखें, फिर स्पेस देकर ट्रेन नंबर टाइप करें और 139 पर एसएमएस कर दें। यदि आप सिर्फ दिल्ली आने और जाने वाली ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर जानना चाहते हैं तो ट्रेन नंबर लिखकर 9717631813 पर एसएमएस कर दें। इसके अलावा आप कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन पर www.traininquiry.com पर जाकर ट्रेन नंबर डालें। सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर होगी। यही नहीं, आप www.traininquiry.railradar पर भी लॉगिन कर मैप के जरिए भी जानकारी ले पाएंगे कि आपकी ट्रेन अभी कहां है, अपने डेस्टिनेशन से कितनी दूर है, ट्रेन कितनी लेट चल रही है, कब पहुंचने की संभावना है, कौन से स्टेशन से अभी चली है। यही नहीं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि फॉग की वजह से कितनी ट्रेन लेट चल रही हैं और कितनी ट्रेनों को रिशेड्यूल या फिर कैंसिल किया गया है। सिस्टम है 139 पर आप एसएमएस भेज सकते हैं, जिसमें बेसिकली अराइवल डिपार्चर AD टाइप करके, गाड़ी का नंबर टाइप करके और फिर कोड कर दें तो आपको बिल्कुल सही पोजीशन मिल जाएगी। traininquiry.com वेबसाइट है जिस पे जाके आप साइट पे पता कर सकते हैं। दरअसल रेलवे ने अपने सारे डिवीजन को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेनों की सटीक जानकारी हासिल करने में आसानी हो गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनों का लेट होना कोई नई बात नहीं, लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब आपको सही सूचना नहीं मिल पाती। लेकिन अब सारे डिवीजन के कंप्यूटराइज हो जाने के बाद अगर आपके पास है मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर तो आप घर बैठे ही ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं, यानी प्लेटफॉर्म पर आकर होने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से लोग बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और पंजाब से लेकर बिहार तक ठंड की वजह से काफी मुश्किलें आ रही हैं लोगों को। भारी ठंड की वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 के नीचे है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनों का चलना काफी मुश्किल हो गया है। आज 26 ट्रेनें लेट हैं और 12 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।